बहुत समय पहले सत्य युग के आरंभ में एक महान असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वह इतना पराक्रमी था कि देवता भी उसका नाम सुनकर भयभीत हो जाते थे। हिरण्यकशिपु ने गहन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक अद्वितीय वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगा कि उसे ऐसा वरदान दें कि न वह मनुष्य से मरे, न पशु से, न देवता से, न दैत्य से, न दिन में मरे, न रात में, न भीतर मरे, न बाहर, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से, न धरती पर मरे, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु इतना अहंकारी हो गया कि वह स्वयं को भगवान मानने लगा। वह यज्ञ बंद करवाने लगा, ऋषियों को तपस्या से रोकने लगा और सभी प्राणियों को केवल अपनी ही पूजा करने के लिए बाध्य करने लगा। जो कोई भी उसे नमन नहीं करता था, उसे कठोर दंड मिलता था। उसी हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जन्म से ही शांत, मृदुभाषी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, वैसे वैसे भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति अडिग होती गई। एक दिन हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद हमेशा विष्णु जी के भजन गाता है। गुस्से से आग बबूला होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, अरे मूर्ख, तुझे किसने सिखाया कि मुझसे बड़ा कोई है? प्रहलाद ने निर्भीकता से उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी, इस तिनके में भी, मुझ में भी और आप में भी। हिरण्यकशिपु हंसते हुए बोला, अच्छा, अगर वह इस खंभे में है तो मैं उसे अभी मार देता हूं। गुस्से से कांपते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से महल के एक विशाल खंभे पर प्रहार किया। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। खंभा दो हिस्सों में विभक्त हो गया और उसमें से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, नरसिंह। नरसिंह अवतार में उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा सिंह का। उनका मुख भयंकर था, नख तीखे और नेत्र अग्नि जैसे। नरसिंह अवतार के प्रकट होते ही पूरा राजमहल भय से कांप उठा। हिरण्यकशिपु ने क्षण भर के लिए इस अद्भुत रूप को देखा, फिर गुस्से में गदा उठाई और नरसिंह पर प्रहार किया। गदा नरसिंह के शरीर को छूते ही चूर्ण हो गई। नरसिंह ने अपनी अग्नि जैसी आंखों से हिरण्यकशिपु को घूरा और एक भयंकर गर्जना की। वह गर्जना इतनी तीव्र थी कि महल की दीवारें हिल उठीं। हिरण्यकशिपु ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, पर नरसिंह पर उनका कोई असर नहीं हुआ। अंत में नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपने प्रबल हाथों से पकड़ लिया और उसे महल के दरवाजे की चौखट पर ले जाकर बैठ गए। गोधूली का समय था, न दिन था न रात। वह न तो भीतर था न बाहर, बल्कि चौखट पर। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर बिठाया। वह न धरती पर था न आकाश में। अंत में नरसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वक्ष चीर दिया, न अस्त्र से न शस्त्र से। क्षण भर में हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। शांति स्थापित हो चुकी थी। नरसिंह ने चारों ओर देखा, उनका रूप अब भी प्रचंड था। उनके गर्जना से समस्त लोग भयभीत थे। तब प्रहलाद ने धीमे कदमों से उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर स्तुति की, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं। आप अनंत हैं, अजेय हैं, कृपया शांत हों। प्रहलाद के शब्द सुनकर नरसिंह भगवान धीरे धीरे शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को गोद में बैठाया, सिर पर हाथ फेरकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने इस संसार को सिखा दिया है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसके बाद नरसिंह भगवान अदृश्य हो गए। महल में फिर से सुख शांति लौट आई। प्रहलाद ने पिता के अन्याय से ग्रस्त प्रजा को प्रेम से संभालना शुरू किया। उनका राज्य सुखी, संपन्न और धर्ममय हो गया। कहते हैं कि नरसिंह अवतार के इस अद्भुत प्रसंग से हम आज भी सीखते हैं कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।